VBA मैक्रो लर्निंग सीरीज में आज एक्सप्लोर करने की कोशिश होगी VBA डिसीजन मेकिंग की, जिसमें हम VBA इफ एल्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे उसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के साथ। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने VBA इफ देन एल्स स्टेटमेंट इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे VBA इफ देन एल्स स्टेटमेंट की, जिसमें हम अगर इफ को समझने की कोशिश करें तो ये तभी टास्क परफॉर्म करेगा जब उसे कंडीशन ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इट विल डू नथिंग एल्स समथिंग। मतलब यहां दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ तो ये करेगा। जैसे कि सबसे पहला काम होगा इसको कंडीशन को चेक करना, टेस्ट करना। अगर इसे ट्रू मिलता है तो जो आप चाहोगे वो करेगा, अदरवाइज अगर ट्रू नहीं भी मिलता है तो भी आप जो डिस्प्ले करना चाहो वो डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे पास VBA में मेनली 3 टाइप के इफ स्टेटमेंट होंगे। पहला होगा इफ देन, दूसरा होगा इफ देन एल्स और तीसरा होगा इफ देन एल्स इफ एल्स। तो अगर पहले सिंटैक्स की बात करूं, फर्स्ट सिंटैक्स किसकी मान के चलते हैं, मैं बात कर रहा हूं इफ देन की। तो बड़ा सिंपल सा है। यहां पर अगर आप इसके सिंटैक्स को देखो तो पहले पास करोगे इफ, फिर आप बात कर रहे होंगे कंडीशन की और देन कीवर्ड के साथ यहां पे आप पास करेंगे स्टेटमेंट्स। ये हो गया आपका इफ देन। वैसे अगर दूसरे सिंटैक्स की बात करूं, किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं इफ देन एल्स की, तो क्या होगा? तो इसमें होगा इफ कंडीशन देन, अब यहां पास कर सकते हैं हम स्टेटमेंट्स, फिर पास करिए एल्स अगेन स्टेटमेंट्स। ये आ गया ना, और सबसे लास्ट में एंड इफ। ये इस तरीके से काम करेगा। इफ पहले कंडीशन पास, देन जो भी आप स्टेटमेंट पास करना चाहते हैं, एल्स फिर से स्टेटमेंट, फिर एंड इफ। अब हम बात करेंगे तीसरे सिंटैक्स की, और तीसरे सिंटैक्स में अगर आप देखें तो यहां पे होगा इफ देन एल्स इफ और फिर होगा एल्स। देखिए पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूं तीनों के, उसके बाद तीनों का एग्जांपल भी करा रहा हूंगा। अब इसको देखो तो क्या होगा, इसी को कॉपी कर लिया जाए। यहां इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, फिर यहां पे आप बोलोगे एल्स कंडीशन लिख दो बस, देन स्टेटमेंट्स। आगे बात समझ में? एल्स यहां लगेगा एक और यहां पे फिर स्टेटमेंट्स। इस तरीके से आपका ये तीसरा सिंटैक्स काम करेगा। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं इसके इंप्लीमेंटेशन पे। मॉड्यूल ले लिया और मैंने ले लिया सब रूटीन इफ देन की बात करेंगे, और यहां पे मैं इसको हटाते हुए अब देखिए सबसे पहले इफ देन यहां पे बोलूंगा मैं कोई भी वैल्यू डाल दिया, सेल में 10 डाल दिया, और यहां पे मैंने चेक किया इफ रेंज ऑफ कौन A1 डॉट उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। यहां पास करिए देन। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। और अब जो भी आपको काम करना है, स्टेटमेंट्स पास कर रहा हूं ये पे मैसेज बॉक्स में दिखा देना चाहता हूं, सेल A1 हैज वैल्यू 10, इस तरीके से। और ऑफ कोर्स इफ लगा हुआ है तो एंड इफ भी होगा। इफ का आप एंड किससे कर रहे होंगे, एंड इफ से। देख लीजिए, और इसको अगर मैं रन करूं तो यहां पे क्या दिखाया, सेल A1 हैज वैल्यू 10। ये सिंपल हमने इफ देन चलाया है, देख लीजिए इफ देन, और ये रहा स्टेटमेंट। अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और मैं आपको दूसरा सिंटेक्स भी बताना चाहूंगा, इफ देन एल्स की बात करेंगे। अब इस एग्जांपल में अगर एल्स को एसोसिएट करना है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहां पे इफ देन के बाद जो आपने मैसेज बॉक्स यहां दिया है, यहां पे आप बोल रहे होंगे इसको एल्स, इस तरीके से एल्स फिर से दे दीजिए मैसेज बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से सेल A1 हैज वैल्यू अदर देन 10। जो पहला वाला एग्जांपल था सेल A1 हैज वैल्यू 10, वो अगर 10 मिलेगा तो उसने दिखा दिया, लेकिन अगर 10 को छोड़ के कोई और वैल्यू होता यहां, तो यहां पे अगर आप इसे रन करते तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये आपको एल्स वाले में दिखेगा। एल्स वाले में आपने यहां भी दे दिया सपोज। अब इसको मैं रन करूं तो देखिए सेल A1 हैज वैल्यू अदर देन 10, और अगर मैंने यहां पे 10 कर दिया तो कौन सा चल जाएगा, फिर आपका ये जो कंडीशन है यही ट्रू मिल गया उसको, ऊपर वाला चल जाएगा। देख रहे हैं, ये आपका फर्क है इफ देन में और इफ देन के साथ एल्स एसोसिएट करने में। और अब मैं तीसरे सिंटैक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। मैंने ले लिया एक सब रूटीन इफ देन एल्स इफ, और अब देखिए आपको मैं किस तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करना चाहता हूं।
तो ग्रेडिंग सिस्टम करने के लिए मैं किसी सेल को, जैसे A1 में, यहां पे मैं ग्रेड लिखता जाऊंगा ABC करके, और मैं चेक करूंगा कि यहां पे जो उसे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या दिखाना है। मैंने कहा इफ रेंज ऑफ, अगर कौन, A1 डॉट उसकी वैल्यू, ये रहा आपके सामने, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, उसे क्या मिल जाए, ऑफ कोर्स आपने A ही बोला है, देन मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दीजिए सपोज वेरी गुड, डबल कोट्स बंद, और इफ देन यहां पास कर दूंगा एल्स, फिर से इफ, देख लीजिए, और यहां पे ये पूरा इस तरीके से रेंज ऐसे, और A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू B, देन क्या, फिर से वही मैसेज बॉक्स में इस बार वेरी गुड को कर दो गुड, ठीक। एल्स आप ऐसे भी अलग से इफ लिख सकते हैं, या आप एक साथ भी रख सकते हैं, एल्स इफ, यहां पे लीजिए रेंज, फिर वही कहानी इस तरीके से A1 डॉट वैल्यू, ये रहा वैल्यू, इक्वल टू मैं पास कर दूं C, देन मैसेज बॉक्स में दिखा दीजिए इसको, ये बच्चा एवरेज कर दीजिए, फिर यहां पे एल्स इफ, फिर यही रेंज दे देता हूं, आप इसको हटाइए ऐसे, रेंज D अगर ग्रेड मिल जाए तो, अब तो उसको कर दीजिए मैसेज बॉक्स में D पे इसको कर दीजिए पुअर, ठीक है। अब मैं लास्ट पास कर रहा हूं एल्स, क्योंकि लास्ट में एल्स इफ की जरूरत अब नहीं है, लास्ट मैंने पास किया एल्स मैसेज बॉक्स, इस तरीके से मान के चलते वेरी पुअर। इस तरीके से आप गौर कर रहे हैं, नेस्टेड इफ ऐसे ही तो चलाते थे, है ना, इफ के अंदर इफ, वहां फॉर्मूला पास करते थे एक्सेल में, यहां आप सिंटेक्स इस तरीके से लिख रहे हो। मैंने आपको जिस तरीके से सिंटेक्स दिखाया उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो सेम है, उससे अलग नहीं है, मतलब इफ जो भी आपके पास कंडीशन होगा वो आप सप्लाई करेंगे, देन फिर स्टेटमेंट, एल्स इफ फिर जो आपका कंडीशन होगा वो, देन फिर से स्टेटमेंट। इस तरीके से अगर मैं अभी इसको रन करूं, आपको क्या लगता है एरर है या आउटपुट है? अब ये एरर है, क्यों, क्या कह रहे हैं पढ़िए, ब्लॉक इफ विदाउट एंड इफ, मतलब आपका जो इफ है वो एंड इफ से अभी आपने क्लोज नहीं किया है। एक तरीका हो सकता है, देखिए अभी भी आएगा, क्यों, क्योंकि आपका भी एक एंड इफ किया आपने, एक और एंड इफ करिए। अब इसे रन करिए, पहली बार में आपको आउटपुट बिल्कुल सही दिखेगा, वेरी गुड, लेकिन इसको बदल के देखिए, अगर मैं इसको बी कर दिया, अब एक बार चेक करिए तो रन गुड, मतलब बी में बिल्कुल सही है। फिर देखिए सी पास करिए तो सी में क्या आना चाहिए, एवरेज, एवरेज बिल्कुल सही बात है, और डी में क्या आना चाहिए, डी में आना चाहिए आपका पुअर, ये रहा, और नहीं तो वेरी पुअर कब आएगा, जब आप कुछ और पास कर दो। यहां पे जाइए, इसे रन करिए, क्या दिख रहा है, वेरी पुअर। इस तरीके से आप कर सकते। आगे बात समझ में, अगर आप इफ स्टार्ट करते हो तो उसको एंड भी करना होगा, किसके साथ, एंड इफ के साथ। तो आज के सेशन में हम लोगों ने तीनों का सिंटेक्स देखा और उसको इंप्लीमेंट करके देख रहे थे एग्जाम्पल के जरिए। मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक्सेल से बिल्कुल डिफरेंट है VBA, तो इसको लर्न करने का प्रोसेस भी डिफरेंट होना चाहिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि जो भी आप देख रहे होंगे आपके लिए सब कुछ नया होगा। भले ही बहुत ही कम सही, लेकिन एक एक दो दो स्टेप अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे तो आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।